सजाद सिद्दीकी साहब, इसके बाद में फैसला Sir, whether it's a fact that there is a dearth of linemen and plumbers in PHE subdivision Uri. आफ्टर क्वेश्चन आवर रेजोल्यूशन कुड नॉट बी टेकन। आपका रेजोल्यूशन उठाने नहीं चाहते। सवाल दो तो डिस्कस हो गए, तब तक तो बारी नहीं आई और मेरे हाथ में थोड़ा था, तो तस्वीर रखिए ना। ये सेशन, ये क्वेश्चन नंबर तो होने दो, ये डिस्कस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताऊंगा आपको इसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन नंबर के बाद। यस, सजाद साहब पूछे सवाल। Sir, whether it's a fact that there is a dearth of linemen and plumbers in PHE subdivision Uri. जरा एक मिनट, हाँ एक आदमी बात करे। हाँ सलाह साहब। सर ऐसा है, मोशन के बजाय आप डिस्कशन में ला सकते हैं, हाफ एन आवर डिस्कशन करवा दीजिए। मैं इसको कहूँगा क्वेश्चन नंबर होने दो, हम रास्ता निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। कुछ बैठो, मैं आपको वादा देता हूँ, इसको मैं बात करने की इजाजत दे दूंगा खुले को। बैठे। 462 क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर नहीं करोगे? मैं कहता क्वेश्चन नंबर नहीं करना है तो बैठो ना। इसके बाद प्लीज टेक कुर्सी, प्लीज। आई कैन अंडरस्टैंड हिज कंसर्न। मैं वादा देता हूं कि इसके बाद सुन के कोई रास्ता निकालूंगा। बोलते रहो। तो मैं बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा। इस वक्त क्वेश्चन नंबर है, इस वक्त मैं नहीं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर के बाद। सर प्लीज टेक कुर्सी। डोंट वेस्ट द क्वेश्चन नंबर, डोंट वेस्ट इट। बोलूं, there is a fact that there is a dearth of linemen and plumbers in PHE subdivision Uri. क्या चाहिए? मैं कहता हूँ इसके बाद फैसला दे दूंगा क्वेश्चन नंबर के बाद। इस वक्त क्वेश्चन नंबर है। मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर खत्म होने के बाद डील विद द मैटर फॉर द डिस्कशन ऑफ विच लीव वाज रिफ्यूज्ड इन द सेम सेशन। इसी सुनो मेरी बात सुनो, मुझे मत सिखाओ। जिस एडजर्नमेंट मोशन के बारे में इसी सेशन में स्पीकर ने डिसअलाउ किया होगा एडजर्नमेंट मोशन को, उस पर दोबारा आप एडमिट नहीं कर सकते। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको टाइम दे दूंगा क्वेश्चन नंबर के बाद। आप ठीक तरह से बोलिए क्वेश्चन नंबर के बाद। You should have extended the time yesterday. नहीं हुआ। जब दूसरी बात आपने कही कि आप ला नहीं सकते, क्यों कर रहे हैं? वो तो कल आपको कहनी चाहिए थी बात, आज क्यों कर रहे हैं? बैठिए, आज बोलेगा ये। आज मैं इसको बोलने की इजाजत दे दूंगा। बैठो और क्या चाहिए? हाँ यस सर, AK 462। यस, हाँ यस, मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। सवाल साहब प्लीज टेक कुर्सी। क्या बोलेंगे आप? क्वेश्चन नंबर में नहीं बोलते, क्वेश्चन नंबर में नहीं बोला जाता है। हाँ मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि जो स्टाफ हमारा लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन का बारामूला में पोस्ट किया गया है, उनको फौरी तौर पे उड़ी वापस लाया जाए, क्योंकि इलाका हमारा बहुत बड़ा है, ताकि हमारे इलाके में जो लोगों को डर है लाइनमैन की वो पूरी की जा सके। हाँ, आगे आपका सवाल है। हाँ लीडर साहब, आप खामोश रहो ना। एक आदमी बात करे,
आप नारा दे देंगे या बात करेंगे? बात करने दो, ऑनरेबल स्पीकर सर, इनको बात करने दो। आज चौथा दिन है लगातार असेंबली का, और जिस प्रकार से पूरे जम्मू कश्मीर में अगस्त के महीने में शायद ही कोई कोना बचा हो जहां पे हेवी रेनफॉल के बाद फ्लड ना आया। लोग हमसे उम्मीदें रख रहे हैं कि इस हाउस में उन बाढ़ पीड़ितों को, उन फ्लड विक्टिम्स के लिए कोई बात हो। हमने पूरा अदब और एहतराम इस ऐवान का रखा और हमने ये कहा कि इन पर डिस्कशन होनी चाहिए। आपने भी हमें पूरा आश्वासन दिलाया परसों कि रेजोल्यूशन पे बात आएगी और आप अपनी बात रखें। पूरे रिस्पेक्ट के साथ फिर हमने आपकी बात रखी। कल रेजोल्यूशन पे मुझे लगता है कि रेजोल्यूशन आया ही नहीं, और एक रेजोल्यूशन को इस प्रकार से स्पीचेस में टाइम को एग्जॉस्ट किया गया ताकि जो इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन था वो ना आए, जिसका हमें बहुत अफसोस है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इशू था वो बाढ़ पीड़ितों का था, वो विक्टिम्स का था। लोग हम पे नजरें टिकाए बैठे कि ये लोग क्या बात करेंगे, ये हमारे लिए क्या वहां पे कोई इंतजाम करेंगे। तो कहीं न कहीं लोग, हमारी जो कारकर्दगी रही 3-4 दिन की सरकार से बड़ा खफा है, और जिस प्रकार से रवैया रहा सरकार का, लीस्ट बॉर्डर, कोई चिंता नहीं। सबसे बड़ा इशू जम्मू कश्मीर में इस बार बाढ़ पीड़ितों का था, तो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। हमारे ऑनरेबल मेंबर ने एडजर्नमेंट मोशन लाया ताकि थोड़ी सी सीरियसनेस दिखे, स्टेट को, स्टेट के लोगों को सीरियसनेस दिखे। लेकिन जिस प्रकार से आज ऑनरेबल स्पीकर साहब कहते हैं मैं डिसअलाउ करता हूं, दैट मीन्स आपने हमारे उस एडजर्नमेंट मोशन को डिसअलाउ नहीं किया सर, आपने उन बाढ़ पीड़ितों की अपेक्षा को, एक्सपेक्टेशन को आज किस तरीके से रद्दी टोकरी में डाला, हमें अफसोस है। और अगर सरकार को इतनी गंभीरता, इतनी सीरियसनेस नहीं है उन बाढ़ पीड़ितों के लिए, हम इस हाउस में अभी वॉकआउट करते हैं। सरकार गंभीर नहीं है उन बाढ़ पीड़ितों के लिए जिनकी जमीनें चली गई, जिनके मकान चले गए, जिनकी जानें चली गई, और इस प्रकार से हम कह रहे हैं हम अलाउ नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? कल आपने मेरी बात भी सुनिए, आपने मेहरबानी करके सुनिए। मैंने कहा है कि क्वेश्चन आवर के बाद ये अपनी बात पूरी तरह तरतीब के साथ रख सकते हैं। मैंने डिसअलाउ नहीं किया, मैंने मोशन डिसअलाउ की। मैंने आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए ना मेरी बात। मैंने क्वेश्चन आवर, मैंने कहा मैंने डिस्कशन डिसअलाउ नहीं किया। आप सुनते नहीं मेरी बात। बोलिए आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? मैं कहता मेरी बात तो सुन लीजिए ना। डिस्कशन होनी चाहिए थी, इसीलिए हमने लाया था ये बिल। असेंबली को क्लोज करने जा रहे हो, आप इसमें बात ही नहीं करना चाहते हो। सरकार भागना चाहती है इन चीजों से, क्यों? और इस एडजर्नमेंट मोशन को क्यों आप आ गई ना आपकी बात? आप मेरी बात भी सुनो। मैं बताऊंगा क्यों किया, मैं बताऊंगा क्यों किया। ये देखिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का स्कैम आज रिवील हुआ है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा करप्शन आज इस सरकार में और एक डिपार्टमेंट में। आज पूरे डिपार्टमेंट ने एक स्कैम को बाहर निकाला है। क्या यहाँ पे डिस्कस नहीं होनी चाहिए? किन चीजों से सरकार भागना चाहती है? बड़ा अजीब लग रहा है हमें। अब हो गई ना बात, आ गई ना, आपकी बात आ गई, बात तो आ गई। अब बात सुनिए ना, हमारी बात भी सुनिए। जिस प्रकार से सरकार हमें बड़ा अफसोस है। दूसरा जो करप्शन का लेवल
ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, बीजेपी वाले ड्रामा करते हैं, इनको पकड़ने करने से कुछ नहीं है और उसका वक्त जाया करते हैं। आपने वहां से कहा कि हम डिस्कस करें